ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि ये ऑपरेशन ही पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा है और अब पहलगाम के जो आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम जी हैं। सर, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को ही अनसक्सेसफुल बताया संजय राउत जी ने और अब कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे वो आतंकी जो अभी तक लापता है और पहलगाम की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है। आपने देखा होगा जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर है, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया था। जब उनका छीछा लेदर हुई तब शाम होते होते उन्होंने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मतलब पूरी तरह से यूटर्न मार गए। आज जो बातें कही हैं उन्होंने, वो मुझे लगता है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उससे पूरा देश बहुत दुखी था, परेशान था और उसके दुख के ऊपर, उसके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने जैसी बात लग रही है इसमें। और बाद में जिस तरीके से आतंकवादी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने एक सख्त कार्रवाई की और जबरदस्त कामयाबी हासिल की, उससे हिंदुस्तान में एक जश्न है, खुशी है। पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की खुशी मनाई जा रही है। ऐसे में इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है कि वो अपने अंदर की एक कुंठा जाहिर कर रहे हैं। मैं उनको इतना बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेना में एक अदम्य साहस है और कभी भी उनके निशाने से कोई बचा नहीं। अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी वायुसेना ने हमला किया तब एक साथ 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने उड़ाया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पहलगाम के हमले में भी जो लोग शामिल हैं, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। पुलवामा में जो शामिल थे उनको भी मारा गया, पहलगाम में जो शामिल थे उनको भी मारा गया। आने वाले दिनों में एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन संजय राउत जो इस तरह के बड़बड़ कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उनको खुद बीजेपी में अपनी पूरी पार्टी के साथ आना है। उद्धव ठाकरे और उनके जो सहयोगी हैं वो तड़प रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका फिर से पैचअप हो जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है, मना कर दिया है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी कुंठा में संजय राउत इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो इससे और कुछ नहीं होगा, न तो हमारा कोई नुकसान है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान है, ना देश का कोई नुकसान है। हाँ, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ऐसे बयानों का लाभ मिल जाता है, लेकिन अंततः उबाठा और उससे जुड़े तमाम जो नेता हैं उनकी इमेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और महाराष्ट्र के लोगों की नजरों में ये बुरी तरह से उतर जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत वोट अभी इनको मिला है पिछले 1-2 चुनाव में, अब वो वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति और गैर जिम्मेदार पार्टी ही इस प्रकार की हरकत कर सकती है, ऐसा स्पष्ट होता है। सर, संजय राउत इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो हमेशा से धुर विरोधी माने जाते हैं ओवैसी लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, फैटफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए, इस तरीके की भी मांग कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बार बार उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, या जितने भी विपक्ष के नेता गए हुए हैं बाहर, उनका कहना है कि जब बात देश की आती है, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने की बात होती है तो पूरा देश एक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष देश में बिखरा हुआ आपको नहीं लग रहा है? कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाते हैं और संजय राउत जैसे नेता भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पूरा विपक्ष इस समय ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर राजनीति करने में व्यस्त है। खासकर कांग्रेस पार्टी और उबाठा वाले तो रोज सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और सरकार के ऊपर हमला करते करते हमारी सेना को कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने या उसका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जिस तरीके से एमआईएम के प्रमुख ओवैसी साहब ने भूमिका ली है और बड़ी आक्रामक भूमिका ली है पाकिस्तान के खिलाफ, वो काबिल तारीफ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे वो। अभी जो संसदीय दल में वो गए हैं, वहां पर मुस्लिम देशों में जाके मुस्लिम शासकों के समक्ष, मुस्लिम जो वहां के हुक्मरान हैं उनके समक्ष पाकिस्तान के जो प्रमुख है उनको जोकर और मूर्ख कहना और उनको बड़ा तर्क के साथ एक्सपोज करना, ये जो ओवैसी कर रहे हैं उसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। हाँ, लेकिन यह टेम्पररी नहीं होना चाहिए। यह जो देशभक्ति का भाव है और पाकिस्तान के प्रति जो उनके अंदर जो नाराजगी है, गुस्सा है, वह गुस्सा पूरा हिंदुस्तानी उसको स्वीकार करता है, लाइक करता है और वो गुस्सा बरकरार रहना चाहिए।
ममता बनर्जी कहती हैं कि सर प्रधानमंत्री इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट है वो सेना को न मिल के उनको मिल जाए, और कहीं ना कहीं उसका व्यापार करते हुए या उसका जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका एक सिंबल उन्होंने बना लिया है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सिंदूर को, क्योंकि बिहार का ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा है, और भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल सकती है तो बाकी पार्टियां भी निकाल सकती हैं, उनको किसने मना किया। लेकिन इनको वक्फ कानूनों के खिलाफ मोर्चा प्रदर्शन करने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इनकी रुचि होती है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम की जय जयकार करने में इनकी कोई रुचि नहीं होती है। इसलिए अब जब ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहां पर रोड शो कर रहे हैं, लोग हाथों में तिरंगा लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इससे उनके सीने पे सांप लौटना स्वाभाविक है। तो मैं ममता दीदी को यही कहूंगा कि आपकी जो राजनीति है आप अपने पास रखिए, लेकिन आज राष्ट्रभक्ति का एक ज्वर है, एक माहौल है, और राष्ट्रभक्ति के भाव से पूरा देश इस समय एकदम झूम रहा है। उसमें आप भी अगर सही मायने में राष्ट्रभक्ति हैं, देशभक्त हैं, तो आप भी शामिल होइए और अपनी पार्टी की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में तिरंगा यात्रा निकालिए। लेकिन आप तो हरे झंडे की यात्रा निकालने में ज्यादा बिजी रहती हैं, क्योंकि उससे आपको वोट मिलता है, आपको लगता है तिरंगे से वोट नहीं मिलेगा, जबकि तिरंगे से अगर तिरंगी यात्रा निकालेंगे तो आपके अंदर की देशभक्ति की भावना से शायद हिंदू लोग भी प्रभावित होंगे आपसे। आखिरी सवाल सर, शशि थरूर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, लगातार कांग्रेस के नेता ही उनके ऊपर निशाने साध रहे हैं, जबकि दो बड़े नेता कांग्रेस के जो है उस डेलीगेशन में गए हुए हैं फॉरेन में, जहां पर ऑलरेडी शशि थरूर हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी भी कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं उदित राज कह रहे हैं कि ऑफिशियल पद उनको स्पोक पर्सन बीजेपी का बनाना चाहिए। देखिए, बड़ा एक हास्यास्पद परिस्थिति है। कांग्रेस के सांसद और मनमोहन सिंह जी की सरकार के पूर्व मंत्री और एक विदेशी मामलों के एक बेहतरीन जानकार, ऐसी जिनकी इमेज है, छवि है, शशि थरूर भारत के सांसदों का एक दल लेकर के अलग अलग देशों में जा रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में व्याख्या करते हुए पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन यहां हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग उनको बेनकाब करने में लगे हुए हैं। मैं कांग्रेस वालों को एक कहना चाहूंगा, कम से कम शशि थरूर से तो कुछ सीखो। जो छोटे स्तर की क्षुद्र राजनीति होती है उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, देश का प्रश्न है, देश की माताओं बहनों का प्रश्न है, देश के जो एक निरपराध हमारे नागरिक हैं जिनकी हत्या हो जाती है आतंकवादी हमलों में, उनके जीवन से जुड़ा प्रश्न है, देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। कम से कम इस मुद्दे पे तो राजनीति करने से बाज आए। तो आज शशि थरूर जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे पूरे कांग्रेस पार्टी को गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शशि थरूर से ये लोग सभी नफरत कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि जब तक वो लौटेंगे तब तक उनको निकालने का ये कोई कार्यक्रम पूरा ना कर लें, और जिस दिन इस प्रकार की हरकत कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की बची खुशी साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शशि थरूर देश का काम कर रहे हैं और देश किसी भी कांग्रेस से बहुत ऊपर। सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ अतु सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत, मुंबई।